उदाहरण करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड जितने भी उदाहरण हैं बुक में, जैसे कि 5 उदाहरण दिए हुए हैं, तो अभी हम लोग 5 उदाहरण करेंगे। ठीक है, तो फिर सबसे पहला उदाहरण करते हैं। पहले उदाहरण 1। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है tan a बराबर 4/3। ठीक है, ये दिया हुआ है। और इसमें क्या दिया हुआ है? तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है? कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? एक हो जाएगा sin A निकालना है, cos A निकालना है, tan A तो दिया हुआ है, cosec A निकालना है, sec A निकालना है और cot A निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जैसे बनाया था। ठीक है, और मैंने tan A का मैंने एक फॉर्मूला क्या बताया था तुम लोग को याद करने के लिए? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, tan A दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ABC। अब इसमें tan A में कौन सा लगेगा? ये बताया था मैंने, ये साइन का है, ये कॉस का है और ये tan का है। तो tan यानी कि क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। A के लिए तो ये बेस होगा ना, और ये परपेंडिकुलर। अगर tan C दिया होता तो उसके लिए ये बेस होता। अब tan A दिया हो तो इसके लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या दिया हुआ है? यानी कि दिया हुआ है इसमें BC अपॉन AB। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। BC अपॉन AB दिया हुआ है, तो BC कितना है? यानी कि 4 और AB कितना है? 3। अब हम ये समकोण त्रिभुज, इसमें से हम H निकाल लेंगे। H कैसे निकलेगा? H स्क्वायर कर्ण क्या होता है? H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय से। तो H हमें निकालना है। P दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 3। H इसको सॉल्व करेंगे, H आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये 5 आ गया। अब बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। साइन A बराबर क्या होता है? ये मैंने लिखाया था P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर P यहाँ पे कितना है? 4 और H कितना है? 5, तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, और cos A कितना दिया हुआ है? cos A ये निकलेगा B अपॉन H। B कितना है? 3 और H कितना है? 5 आ गया। और cos A के निकालने का तो सबसे आसान तरीका था क्या? साइन का उल्टा कर दो। साइन A दिया हुआ है 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4। और sec A क्या है? cos का उल्टा था, तो cos दिया हुआ 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3। और cot क्या है? tan का उल्टा। tan तो दिया ही हुआ है 4/3, तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब हम करते हैं उदाहरण 2। ठीक है, ये उदाहरण बहुत आसान था। उदाहरण 2, इसमें क्या दिया हुआ है? यदि कोण B और कोण B ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q हो, तो सिद्ध कीजिए कोण B बराबर कोण Q है। अच्छा, यानी कि इसमें दो अलग अलग त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR। अब इसमें साइन B बराबर साइन Q है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध, ये दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है? कोण B बराबर कोण Q है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो अब सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना है? सबसे पहले इसमें साइन B निकाल लो। साइन B कितना होगा? साइन का क्या फॉर्मूला था? मैंने यहाँ बताया था, P अपॉन H होगा। और इसमें P क्या है? ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा। यहाँ पे ये P होगा, ये B होगा और ये H होगा। ठीक है, अब बताओ साइन B कितना है? P अपॉन H, यानी कि AC अपॉन AB। साइन Q कितना होगा? इस त्रिभुज में देख लेंगे, P अपॉन H, यानी कि PR अपॉन PQ। ठीक है,
अब इसमें क्या है, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब हम साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू दोनों को बराबर कर देंगे, यानी ए सी अपॉन ए बी बराबर पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। ये हमारा निकल गया, ये दोनों बराबर हो गए, एक समीकरण ये हो गया, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक समीकरण इसमें हमारा निकल गया, ठीक है, कि ये दोनों बराबर हो गए। इसको हम मान लेते हैं, अच्छा ये बताओ, तुम लोग इसको एक और तरीके से कर सकते हो, जिसमें इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला एक तरीका तो ये हो गया कि ये जो निकला है इसको हम मान लेते हैं के, ठीक है, इसको हमने के मान लिया। अब यहाँ से हम बी सी पाइथागोरस प्रमेय से बी सी क्या होगा, बी सी होगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और क्यू आर होगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब बी सी अपॉन क्यू आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिख दो, इसमें जो तुम्हें बुक में उदाहरण दिया हुआ है उसमें बहुत लंबा किया हुआ है, जो बुक में दिया हुआ उस मेथड से पहले मैं बता रही हूँ, फिर मैं तुम्हें इसके आगे से शॉर्ट में बताऊंगी कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख दो, अब पी क्यू को क्या लिख दोगे, ए बी को लिख दो, अब यहाँ पे सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए के इंटू पी क्यू, और के इंटू, और ए सी को लिख देंगे के इंटू पी आर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया था, ये जो एक समीकरण आया था, ठीक है, इसमें क्या किया था, इसको थोड़ा सा उल्टा करना है बस, ए सी अपॉन पी आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर के। तो अब यहाँ पे ए सी को क्या लिखती है, ए बी को पहले लिखोगे के इंटू पी क्यू, स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया, और फिर इसको क्या लिखेंगे, इस समीकरण से देखो पी आर को क्या लिखेंगे, के इंटू ए सी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मैंने बी सी अपॉन क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ए बी की वैल्यू डाल दी, ए सी की वैल्यू डाल दी, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, के बचेगा, यानी कि क्या आ गया, ए सी अपॉन पी आर बराबर ए बी अपॉन, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ए सी अपॉन पी आर, चलिए यहाँ पे ही लिख देती हूँ, ए सी अपॉन पी आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये इसमें कौन सी कसौटी लग गई, अगर तुम लोग ने त्रिभुज पढ़ा होगा तो उसमें एस 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 कसौटी लग गई समरूपता की, क्योंकि तीनों अनुपात बराबर आ गए संगत भुजाओं के। अब एस 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 कसौटी लग गई, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो फिर कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, ठीक है, सिद्ध हो गया। अब ये दूसरा उदाहरण हो गया, अब तीसरा उदाहरण करते हैं, ठीक है। तीसरा उदाहरण में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, ठीक है। त्रिभुज ए सी बी लेंगे और इसका कोण सी समकोण है, ठीक है। इसमें ए बी बराबर 29 इकाई है, ए बी बराबर 29 इकाई दिया हुआ है, बी सी बराबर 21 इकाई दिया है, और ए बी सी बराबर थीटा है, ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकालना है, और दूसरा निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये सबसे आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, इसमें ए बी पता है और बी सी पता है, ए सी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और ए बी है 29 और ए सी है, ए सी पता नहीं है, बी सी है 21 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ए सी कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा 20। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, ए सी 20 आ जाएगा। अब ए सी हमें पता चल गया 20। अब ये बताओ साइन थीटा कितना होता है, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, यहाँ रफ में लिख लेना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये क्या था, ये साइन था, ये कॉस था और ये टेन था, इसको सब याद रखना। अब साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें क्या है, थीटा यहाँ पे है तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये एच है। ठीक है, अब इसमें बताओ, पी अपॉन एच होता है, साइन पी है 20 और एच है 29, तो साइन थीटा आ गया। और कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा है यहाँ से देखो बी अपॉन एच, बी कितना है 21, एच कितना है 29, तो साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। अब हम निकाल लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 21/29, इसका स्क्वायर करो और 20/29 इसका स्क्वायर करो। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करके सॉल्व करो, 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 400 प्लस 441 और ये नीचे आ जाएगा 841, ये बराबर आ जाएगा 1। इसका आंसर हो गया 1। ये पहले पार्ट का सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा 21/29 का स्क्वायर माइनस 20/29 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होगा, 21 का स्क्वायर होगा 441 और इसका होगा 400 और नीचे होगा 841, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 41/841। ठीक है, अब इसका आंसर आ गया, दोनों का आंसर आ गया, ये उदाहरण सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं उदाहरण 4 पे। ठीक है, चौथे उदाहरण में क्या दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, यदि tan ए बराबर 1 है, tan ए बराबर दिया हुआ है 1 और एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी और इसका कोण बी समकोण है। ठीक है, इतनी चीजें दी हुई हैं, तो सत्यापित कीजिए। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर है 1 के। ठीक है, ये सिद्ध करना है इसमें। अब पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब इसमें बताओ, ये पी होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। ये उसकी बात कर रहे हैं, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको रफ में ही लिखना तुम लोग, इसको वहाँ पे फेयर में मत लिख देना। वैसे भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम्हारे दिमाग में अपने आप फिट हो जाएगा, फिर बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इससे बताओ tan ए क्या है, P अपॉन बी। tan ए है P अपॉन बी, P क्या है बी सी और B है ए बी। ठीक है, tan ए आ गया बी सी अपॉन ए बी, ये दिया हुआ है 1 के बराबर, यानी कि बी सी बराबर ए बी है। ठीक है, एक ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद तुम्हें निकालना है साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए है P अपॉन एच। P कितना है बी सी और एच कितना है ए सी। ठीक है, और कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बी अपॉन एच। बी कितना है ए बी और एच कितना है ए सी, एच ए सी है। हमें क्या करना है, हमें tan ए दिया हुआ था 1, tan ए 1 दिया हुआ है, यानी कि इसको हम क्या मान सकते हैं, बी सी बराबर ए बी। अब ये बताओ, मैं बी सी बराबर ए बी दिया हुआ है तो हम ए सी निकाल सकते हैं। ए सी क्या होगा, पहले तो हमें जो सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, साइन ए क्या है बी सी अपॉन ए सी और कॉस ए क्या है ए बी अपॉन ए सी।
ठीक है। अब ये बताओ ए बी, इसमें क्या होगा, ए बी बी सी बराबर ए बी आ गया था, ठीक है। तो फिर अब हम एक काम करते हैं कि बी सी बराबर ए बी लिख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, और नीचे भी आ जाएगा ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम ए सी स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा के। ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर क्या है, ए बी स्क्वायर, ए बी बराबर बी सी है, तो फिर हम बी सी की जगह पे ए बी लिख देते हैं। बी सी की जगह पे ए बी लिख दिया, 2ab स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया, ए सी स्क्वायर बराबर आ गया 2ab स्क्वायर। अब हम ए सी स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, 2ab स्क्वायर। 2ab स्क्वायर यहाँ पे था और 2ab स्क्वायर यहाँ पे था, ये दोनों कैंसिल हो गए, आ गया 1। जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया कि नहीं, सिद्ध हो गया। तो चलिए फिर अब चलते हैं आगे उदाहरण 5 पे। उदाहरण 5 ये आखिरी उदाहरण है इस टॉपिक का। इसमें क्या है, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, कोण पी समकोण है, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर है और ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। साइन क्यू निकालना है और कॉस क्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसका कोण पी समकोण है, ठीक है। पी क्यू ओ, ओ पी क्यू त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें बताओ साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये बता दो कि वो लिख लो जो मैंने तुम लोग को बताया था, क्या बताया था, पाकिस्तान भूख का पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब इसमें बताओ साइन क्यू क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच। अब इसमें पी क्या है, ये है, एच क्या है, ये है, यानी कि पी है ओ पी और एच है ओ क्यू, साइन क्यू आ गया। और कॉस क्यू कितना है, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, ठीक है। साइन क्यू और कॉस क्यू हमने ऐसे लिख लिया कि क्या है। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हमें ओ पी पता है 7 है और ओ क्यू माइनस पी क्यू पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर बराबर होगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब ओ क्यू स्क्वायर को इस समीकरण 1 से ओ क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। और ओ पी तो हमें पता ही है 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब ये बताओ पी क्यू में एक समीकरण बन गया। अब हम इसका स्क्वायर खोलते हैं, क्या बनेगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 पी क्यू, और ये बन जाएगा 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2 पी क्यू बराबर बचेगा 48। और अब यहाँ से पी क्यू आ जाएगा 48/2, यानी कि पी क्यू आ जाएगा 24, और ओ क्यू क्या आएगा, ओ क्यू आएगा 1 प्लस पी क्यू, ये आ जाएगा 25, ठीक है। अब ये बताइए साइन क्यू क्या था, ओ पी अपॉन ओ क्यू। ओ पी तो दिया ही हुआ है 7 और ओ क्यू आ गया 25, तो 7/25 आ जाएगा। और कॉस क्यू क्या है, पी क्यू अपॉन ओ क्यू, तो पी क्यू क्या है 24 और ओ क्यू क्या है 25। तो अब आ गया बस साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकल आया जो हमें करना था, ठीक है।